हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई बार घर में आपको छिपकली बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, खासकर बारिश के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको खाने के लिए घर के अंदर छिपकली पीछे पीछे आती है और इसे देख के हर कोई डर जाता है। बच्चे बड़े सभी डरते हैं और ये जहरीला भी होता है, तो डर लगता है कहीं खाने पीने की चीज़ों में ना गिर जाए। तो छिपकली को घर से बाहर भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, पर इसको ऐसे हम भगा नहीं सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनेकों केमिकल से बनी हुई प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं और ये कोने कोने में छुप जाते हैं, तो वहाँ पे स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं घरेलू ऐसा टिप्स बनाने वाली हूँ, ऐसा सोल्यूशन बनाने वाली हूँ जिससे कि आप कुछ ही मिनटों में छिपकली को भगा सकते हैं। दो तरीके आप सबके साथ शेयर करूँगी, दोनों ही तरीका बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम सभी के किचन में मसाले तो होती ही है, तो आज खड़े मसाले का ही इस्तेमाल करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनने वाली है जिससे कि छिपकली घर से बाहर भाग जाएगी। तो आपको लेना है 3 से 4 लौंग और 6 से 7 हम काली मिर्च लेंगे, जिसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो दोनों ही साबुत ले लीजिए। लौंग को भी और काली मिर्च को ही और खलबट्टे में थोड़ा सा कूट लेना है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उभर के आएगी। तो मैं खलबट्टे में इसको दरदरा सा कूट लेती हूँ और कूटने के बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें और भी सारी चीज़ें डालेंगे। घर में खड़े मसाले तो होते ही हैं, तो इन सब का यूज़ करके भी आप मक्खी, मच्छर, कीड़े, छिपकली सबको भगा सकते हैं। इसके लिए पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई मेहनत झंझट भी नहीं है। इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है, हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाली है। हाँ, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो अलग होती है, तो इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे जिससे कि उनकी स्किन को प्रॉब्लम होगी। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी स्मेल बहुत ही अलग होती है, तो उसको हम सारी चीज़ों को यूज़ करके और जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो छिपकली घर से बाहर भागेगी है। तो मैं इसका पाउडर बना ली हूँ और अब इसको एक कटोरी में रख लेती हूँ। और अब इसमें रखेंगे आधे ग्लास जितना पानी। आपको जितना लिक्विड बनाने हैं आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर लीजिए पानी। तो मैं आधे ग्लास जितना रख देती हूँ। और अब इसमें हम रखेंगे 2 लहसुन की कलियाँ, उसको हम थोड़ा ग्रेट कर लेंगे। तो छिलके के साथ ही ग्रेट करेंगे, छिलका तो ग्रेट नहीं होगी, छिलका अलग हो जाएगी और जो लहसुन है वो ग्रेट हो जाएगी। तो इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं जिससे कि ये मिक्स हो जाए। लहसुन का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी खुशबू आप देखते होंगे कि जब हम ज़्यादा लहसुन छीलते हैं तो स्किन में एक सनसनाहट सी होने लगती है, जलन होती है। तो ये जब छिपकली की बॉडी पे पड़ेगी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बॉडी पे नहीं भी पड़ती है, ये जो सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, तो भी जहाँ हम छिड़काव करेंगे तो एक अलग ही स्मेल रहेगी, तो उससे ये दूर भागेगी। तो मैं 2 लहसुन को, कली को ग्रेट कर ली हूँ और छिलका हटा दी हूँ, क्योंकि हमें स्प्रे बॉटल में डालनी है तो छिलका का कोई काम नहीं है। और अब रखना है इसमें डिटॉल साबुन। थोड़ा सा डिटॉल साबुन को ग्रेट करके रखेंगे। अगर आपके पास साबुन है तो ले लीजिए, नहीं तो आप डिटॉल भी रख सकते हैं। तो इसको रख के और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी जिससे कि ये मिल जाए। ये ठंडा पानी है तो इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हल्का सा गुनगुना पानी होता तो ये बहुत जल्दी ही घुल जाती, लेकिन ठंडा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर चम्मच से जितना हो सकता है इसको हम मिक्स कर देंगे, बाकी ये धीरे धीरे खुद ही घुल जाएगी। तो अब मिक्स कर ली हूँ और अब बताती हूँ कि 2 तरीके से हम कैसे इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो अब ले लेना है कॉटन। कॉटन ले लीजिए या फिर आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर ले सकते हैं। आपके पास जो भी है अपनी सुविधा के अनुसार आप उस तरह से आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास कॉटन था तो मैं कॉटन के 3-4 ऐसे बॉल्स बना लेती हूँ छोटे छोटे, और इस सॉल्यूशन में हम डिप कर लेंगे। और डिप करने के बाद हल्का सा निचोड़ेंगे, पूरी तरह से नहीं निचोड़िएगा, नहीं तो इसकी जो खुशबू है वो कम हो जाएगी। तो हल्का सा निचोड़िए और निचोड़ के जहाँ जहाँ आपको लगे कि छिपकली ज़्यादा आती है या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बर्तन रखा हुआ है तो इसमें साबुन हम डाले हैं तो हम बर्तनों पे स्प्रे नहीं कर सकते हैं। डब्बे पर अगर स्प्रे करते हैं तो डब्बे भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से डिप करके और हर जगह आप रख लीजिए।
चाहे आप पेपर में ही डिप करके रख लीजिए या फिर टिश्यू पेपर हो या फिर कॉटन है तो और अच्छा है, क्योंकि कॉटन जो है वो बहुत जो सॉल्यूशन है उसको ऑब्जर्व करेगी, तो इसकी खुशबू बहुत देर तक रह सकती है। तो आप हर कोने में एक एक बॉल्स आप रख दीजिए। पूरा किचन या घर आप देखेंगे कि इसकी खुशबू से महक उठेगी और फिर छिपकली घर से बाहर भागेगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे विंडो हो गया, गेट हो गए, तो आप ऐसी जगहों पे इसका छिड़काव कर दें तो इससे छिपकली भागेगी, क्योंकि इसमें साबुन भी रखे हैं और जो लौंग और काली मिर्च है उसका जो तीखापन है उससे छिपकली को प्रॉब्लम होगी, लहसुन की स्मेल से वो भागेगी। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं सारी जगह एक एक रुई को रख दी हूँ और अब जो बॉटल में भरी हूँ उसका छिड़काव सारे विंडो पे, गेट पे कर दूँगी। शाम के टाइम में खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि शाम के टाइम में ही ज़्यादातर जब हम लाइट ऑन करते हैं तो छिपकलियाँ घर के अंदर आती है। तो छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। किचन में भी अगर आपको ज़्यादा छिपकली दिखाई देती है तो आप मॉर्निंग के टाइम में जब आप किचन ब्रेकफास्ट बनाने के बाद क्लीन करते हैं तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। करने के बाद थोड़ा सा इसको सूखे कपड़े से पोंछ दीजिएगा, जिससे कि बुरा भी ना लगे और उसकी स्मेल बनी भी रहे। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।